हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस। आपका स्वागत है इस सतगुरु क्लासेस की नई लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मैं राघवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं इस 9th के नए लेक्चर में। और हम लोग आज सीखेंगे, हम लोगों का टॉपिक हो गया था कि यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक क्या होता है, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार हम लोग जल्दी से एक बार चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। मैंने ये समझाया था कि अगर मान लीजिए कोई भी, सबसे पहले क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। तो पदार्थ को दो रूप से हम लोग मतलब बांटते थे, एक तो भौतिक रूप से, एक कैसे भौतिक रूप से, और एक कैसे हम लोग मतलब डिवाइड करते थे रासायनिक रूप से। एक कैसे मतलब डिवाइड करते थे रासायनिक रूप से। तो रासायनिक रूप से मैंने डिवाइड करने के लिए क्या समझाया था कि पहले तो ये मतलब समझाइए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ क्या बनता है, जिसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है। फिर मैंने ये समझाया था कि रासायनिक रूप से पदार्थ को तीन प्रकार से बांटते हैं। नंबर एक तत्व बांटते हैं, नंबर दूसरा क्या बांटते हैं, नंबर दूसरा क्या बांटते हैं, यौगिक बांटते हैं। क्या बांटते हैं? यौगिक बांटते हैं। और नंबर तीसरा क्या बांटते हैं, मिक्सचर बांटते हैं या मिश्रण बांटते हैं। अब बात करते हैं कि तत्व क्या होता है। अगली हेडिंग हम लोगों ने सबसे पहले देखी थी कि तत्व क्या होता है। तो क्या होता है तत्व? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। मतलब ये कितने टाइप के होते थे? ये तीन टाइप के होते थे। कितने टाइप के होते थे? तीन टाइप के। नंबर एक पहला क्या होता था? धातु होता था। नंबर दूसरा क्या होता था? नंबर दूसरा क्या होता था? अधातु होता था। क्या होता था? अधातु होता था। नंबर तीसरा क्या होता था? उपधातु होता था। क्या होता था? उपधातु होता था। बोलो हाँ कि ना। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के अवयवों को, जब दो या दो से अधिक अवयवों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बना दिया जाता है। निश्चित अनुपात का मतलब क्या है? जैसे अमोनिया का एक अणु ले आए और हाइड्रोजन का 3 अणु ले आए और हमने इसको 1:3 के रेशियो में मिला दिया, तो यहां से क्या बन गया? NH3 मिल गया। यहां से क्या बन गई? अमोनिया बन गई या NH3 बन गई। याद रखना कि ब्रह्मांड में आप जहां भी जाएंगे तो NH3 का यही सूत्र होगा। क्या? यही सूत्र होगा। NH3 बनाने के लिए आपको एक अणु पानी का चाहिए सॉरी, एक अणु पानी का, एक अणु नाइट्रोजन का चाहिए होता है और हाइड्रोजन के 3 अणु चाहिए होते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि H2O क्या है, तो आप लोग ये कहेंगे कि मतलब भैया H2O क्या है? एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और आप चाहे अमेरिका का पानी लाएं, चाहे भारत का लाएं, चाहे जहां से लाएं, जो इनमें H और O के बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 2:1 होगा। आ गई बात समझ में? तो इतनी बातें हमने देखी थी। फिर मैंने ये समझाया था कि यौगिक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कार्बनिक यौगिक, एक कौन सा होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। एक कौन सा होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। एक कौन सा होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। फिर मैंने मतलब ये समझाया था कि मतलब कार्बनिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। बोलो, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। बोलो, आ गई बात समझ में? ठीक है। आज हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? मिश्रण है। क्या टॉपिक है? मिश्रण। तो हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए मिश्रण, हेडिंग लगा लीजिए मिश्रण। आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं मिश्रण के ऊपर। तो बताइए, एक बार मम्मी ने कहा कि जाओ खेत पर जाओ और थोड़ी सी मिट्टी ले आओ। क्या ले आओ? मिट्टी ले आओ। तो हम लोग जाते हैं खेत पर, तो मिट्टी लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? मिट्टी लेकर आ गए। मतलब मिट्टी लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? मिट्टी लेकर आ गए। और इसमें मम्मी ने क्या किया? बालू डाल दी। जब मम्मी ने बालू डाली होगी, इसमें मिट्टी में बालू को डाला होगा, तो ये बताओ मम्मी ने नापा तो होगा नहीं? बोलो, ऐसे अचानक जितना इच्छा आई उतनी ही इसमें मतलब बालू डाल दी। तो इस प्रकार के मिक्सचर को क्या कहते हैं?
इस प्रकार के जो मतलब पदार्थ मिलकर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो मतलब लिखते हैं यही बात, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बने पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मिक्सचर क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? इसे मिक्सचर कहते हैं। अब बात करते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है समांगी मिश्रण। एक कौन सा होता है बेटा? समांगी मिश्रण होता है। और एक कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है। देखिए, मैं भी यहाँ पर पीपीटी ला सकता हूँ, यहाँ पर लगा सकता हूं, लेकिन मैं अगर बोर्ड पर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का भी ये मतलब दायित्व तो है कि मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते चलिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं, कॉपी लेकर नहीं मतलब आए हैं, तो यहाँ पर बैठकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कॉपी पेन अगर आप लोग लेकर मतलब बैठेंगे और लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब बिना कुछ कॉपी पेन लेकर आ गए। तो समांगी मिक्सचर क्या होता है? देखिए, बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी, जैसा आपके सुन रहे हैं कि समांगी का मतलब कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीजें कैसी हैं? समान है। कुछ चीजें कैसी हैं? समान है। कैसी हैं? समान। तो आप लोगों ने ये सुना हो गया कि जैसे मम्मी मतलब कह देती है हम लोगों से कि जाओ भाई समान चीजों को मिला लाओ। समान चीजों को क्या है? मिला लाओ। तो आप ऐसा तो करते नहीं है कि लोहे में आप चीनी डाल देंगे, या आटा में आप लोहा डाल देंगे, या मिट्टी में आटा मिला देंगे। अगर आप कोई चीज को अगर मिक्सचर बना रहे हैं तो जनरली आप ऐसा प्रयास करते हैं कि सेम प्रकार की चीजें मिलाएं। जैसे आप आटा में क्या क्या मतलब मिला सकते हैं? आटा में बाजरे का आटा, मकाई का आटा, और जैसे मैदा डाल सकते हैं। आगे ना मतलब बात समझ में। तो मिलाने के लिए आप जब समान प्रकार की चीजों में समान प्रकार की चीजें मिलाएंगे तो कैसा मिक्सचर तैयार होगा? समांगी मिक्सचर तैयार होगा। तो यहां से एक बात मतलब ये निकल के आती है कि जब समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें अवयव का प्रत्येक मतलब ऐसे मिश्रण में जो अवयव होते हैं उनका संघट्ट समान रहता है। संघट्ट का मतलब कि जैसे आप चीनी एक मतलब गिलास में आपने पानी ले लिया और उसमें चीनी डाल ली। जब चीनी डाल ली तो एक मुझे बात आप लोग समझाएंगे, जब जैसे आप चीनी डाल लेंगे और चीनी को घोलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। अब एक बार आप क्या करेंगे? शरबत को चम्मच से ऊपर से मतलब पी लेंगे और एक बार खलबला के नीचे से पी लेंगे। मतलब जैसे कि मान लीजिए
कि ये कोई क्या है, गिलास है, ये वाली कोई क्या है, गिलास है। एक बार हमने इसको शरबत से क्या किया, शरबत को कंप्लीट कर लिया। एक बार हमने चम्मच इसमें डाला और ऊपर से पी लिया, और एक बार मैंने चम्मच इसके अंदर डाल के नीचे से पी लिया। तो क्या ये बताइए कि यहां से जो जब मैंने जल निकाला था, शरबत निकाला था, वो ज्यादा मीठा होगा, और यहां से जब मैंने शरबत निकाला था वो क्या मतलब क्या होगा, कम मीठा होगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो जितना मीठा ऊपर होगा उतना ही मीठा कहाँ होगा, नीचे होगा। मेरे समझाने का मतलब ये है कि चीनी पूरे के पूरे पानी में समान मात्रा में घुली होगी। ऐसी नहीं होगी कि कहीं शरबत ज्यादा मीठा है और कहीं शरबत कम मीठा है या पानी कम मीठा है। तो समांगी मिक्सर क्या होता है, वह मिश्रण समांगी मिश्रण मतलब कैसा मिश्रण है, वह मिश्रण जिसमें विलायक, जिसमें विलेय के कण अवयव में समान संघट्ट में हो, संघट्ट में हो। कैसा मिश्रण होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय के कण अवयव में समान संघट्ट में हो। जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र हो गया, इसमें हमने क्या ले लिया है, इसमें हमने पानी ले लिया है, इसमें हमने क्या ले लिया है, पानी ले लिया है। तो देखते हैं पानी का शेप कुछ कैसा होता है। पानी का कुछ शेप होता है ऐसा, जैसे ये हमने पानी ले लिया, क्या ले लिया बेटा, पानी ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा पानी वानी भर देते हैं, इसमें पानी ले लिया है, ठीक। अच्छा, पानी लेने के बाद मैंने क्या किया है, इसमें चीनी डाल दी है। चीनी कैसे रंग की होती है, सफेद। चीनी कैसे रंग की होती है, सफेद रंग की होती है। यहाँ पर मैं चीनी को थोड़ा सा ये वाला रंग लिए ले रहा हूं, ये चीनी के कण है। तो बताओ क्या ऐसा होगा, देखो चीनी के कण जो है वो पानी में क्या है, समान रूप से घुले हैं। कैसे रूप से घुले हैं, समान रूप से। अगर आप चम्मच डाल के बाहर निकालेंगे तो जितना मीठे ऊपर होगा उतना ही मीठा नीचे भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ये ज्यादा मीठा हो और कहीं पर ये कम मीठा हो। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग समांगी मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, समांगी मतलब मिश्रण कहते हैं। फिर बात करते हैं कि विषमांगी मिक्सचर क्या होता है। फिर बात करते हैं कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। चलिए आप लोग समझाइए। तो विषमांगी मतलब मिक्सचर, अभी मैंने ये समझाया कि जब आप सेम प्रकार की चीजों में सेम प्रकार की चीजें, या जो मिलाने वाली चीज है वो उस मिलने वाली चीज में पूरी विलय हो जाए, या मतलब समान मात्रा में घुल जाए, तो इसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक दूसरी कहानी आ गई। जैसे आपने दूसरी कहानी में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक आटा लाए, क्या लाए, आटा लाए, उसमें आपने बालू को डाल दिया। तो ये मुझे ये बताइए कि कहीं कहीं बालू ज्यादा होगी और कहीं कहीं बालू क्या होगी, कम होगी। मतलब जब मिलाने वाली चीज है और वो मिलने वाली चीज में कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? और आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, इसका मतलब मैं ये सोचता हूं कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बनना है। अगर डाउट बना करे, पूरा वीडियो देखा करो। अगर यहाँ तक तुम देख आए हो तो मेरे ये उम्मीद है कि आप लोग कमेंट मतलब जरूर किया कीजिए। चलिए देखते हैं विषमांगी मतलब मिक्सचर क्या होता है। मतलब लिखिए, जब विषमांगी मतलब मिश्रण वह मिश्रण है जब मिश्रण अरे मतलब वह मिश्रण, यहाँ पे जब नहीं, यहाँ पे लिखो वह मिश्रण जिसमें विलेय के कण अवयव में असमान मात्रा में घुले हों। कैसे हों बेटा, घुले हों या मिले हों। घुले हों
या क्या कर मतलब यहाँ पर कह सकते हो मिले हों। तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा? ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी विषमांगी मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? चलिए इसी का एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे अभी अभी मैंने तुम लोगों को समझाया, कौन सा? जैसे मैंने अभी अभी तुम लोगों को समझाया, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी में चीनी। पानी में चीनी, पानी में क्या? पानी में चीनी, पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? समांगी का मतलब एग्जाम्पल हो गया। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बालू में लोहे के कण, बालू में काहे के कण? लोहे के कण, बालू में काहे के कण? लोहे के कण। बोलो आ गई बात समझ में? तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए मैंने क्या क्या समझाया है कि यहाँ पर जो मिक्सचर होता है मतलब वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने समझाया कि मतलब मिश्रण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मतलब मिलाया जाता है तो बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। फिर मैंने क्या समझाया कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिक्सचर, एक होता है क्या? विषमांगी मिक्सचर। तो समांगी मिक्सचर क्या होता है? मैंने ये भी समझाया कि जब मिश्रण में विलेय के कण अवयव में समान संघट्ट में होते हैं, जब मिश्रण में या वह मिश्रण, कौन सा मिश्रण? वह मिश्रण कौन सा मिश्रण? वह मिश्रण जिसमें विलेय के अवयव या मतलब विलेय के कण अवयव में समान रूप से घुले रहते हैं या मिले रहते हैं, क्या कहलाता है? समांगी मिक्सचर कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? वही वाली बात कि पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी। आगे बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। इसमें क्या है? विषमांगी मिक्सचर है। तो इसमें मतलब क्या समझाया कि जो मिलाने वाला पदार्थ है, जो मिलाने वाला क्या है सर? पदार्थ है। जो क्या है? पदार्थ है वो कायदे से नहीं मिल पाया, कहीं ज्यादा मिल गया है और कहीं पर कम मिल गया है। बोलो हाँ कि ना? नहीं समझ में आ रहा तुमको? सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई। तो मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये होता है विषमांगी मिश्रण। आइए इसी के आगे हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि संयोजकता क्या होती है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो आज हम लोग चल रहे हैं इसी के आगे के कॉन्सेप्ट पर। वो कॉन्सेप्ट है विलयन का। काय का कॉन्सेप्ट है बेटा? विलयन का। काय का कॉन्सेप्ट है? विलयन का। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग विलयन। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग विलयन। हेडिंग लगाइए। चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइए बच्चों, हेडिंग लगाइए विलयन। तो देखिए विलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कैसे? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। देखिए पहले मैं डेफिनेशन नोट किए दे रहा हूं, फिर मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है विलयन। तो मैंने क्या समझाया? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, काय को? समांगी मिश्रण को दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप लोगों से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि बेटा ये बताइए मैंने समांगी का यूज क्यों किया है? मैं तुमसे लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर आप लोगों ने समांगी का यूज क्यों किया है? क्यों लगाया है समांगी? क्या होता है समांगी? तो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया था कि इसमें एक पदार्थ होगा, कोई क्या होगा? एक पदार्थ होगा कुछ यूं करके, और जब यहां से बाहर से कोई दूसरा पदार्थ डालेंगे
तो ये हर जगह सेम सेम मतलब मिल जाएगा। जितनी मात्रा यहाँ पर होगी उतनी सेम मात्रा यहाँ पर होगी, उतनी सेम मात्रा यहाँ पर होगी, उतनी सेम मात्रा यहाँ पर होगी। तो इसलिए इसे क्या कहा है, क्या कहा है, समांगी मिक्सचर क्या है, क्या कहा है, समांगी मिश्रण कहा है। मतलब ये जब कोई पदार्थ आपस में मतलब मिक्स किया जाता है तो उनका जो संघट्ट रहता है वो कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया विलयन हमने कहां कहां पर देखा है। तो पहले आपने वही वाला एग्जाम्पल, तो आपने कौन सा एग्जाम्पल, जैसे खोआ में चीनी, खोआ दूध का जो एक प्रोडक्ट होता है क्या, खोया, खोआ नहीं खोया, खोया में चीनी। ठीक है, अच्छा फिर आप ये कह सकते हैं कि पानी में तेल डाल देंगे, पानी में क्या डाल देंगे, तेल डाल देंगे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मतलब क्या है, विलयन है। जैसे आप लोग कह सकते हैं अब नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मतलब डाल देंगे तो क्या बन जाता है, अमोनिया कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक विलयन है। क्या है, एक विलयन है। अच्छा मैं आपसे अगर ये कह दूं, अगर पानी में 4 बोतल वोडका, पानी में क्या 4 बोतल वोडका अगर डाल दो तो क्या बन जाइए, तो फिर काम मेरा रोज का। हाँ भाई, अगर पानी में वोडका भी डाल दिया हो तो ये क्या बन जाइए, विलयन बन जाइए। क्या बन जाइए, विलयन बन जाइए। बात समझ में आ गई, बोलो। अब बात करत हन कि विलयन किन चीजों से मिलकर बना होता है। पानी में ये जो मतलब विलयन है ये किन चीजों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो विलयन किन चीजों से मिलकर बने हैं, तो मतलब क्या लिखेंगे, विलयन के मतलब विलयन के भाग। क्या हेडिंग क्या लगाएंगे, विलयन, हेडिंग क्या लगाएंगे, विलयन के भाग। क्या लगाएंगे, विलयन के भाग। हेडिंग क्या लगाएंगे, विलयन के भाग। हेडिंग लगाइए विलयन, हेडिंग लगाइए, तो तुम भी लोग लगा लो, हेडिंग लगाओ सभी लोग, विलयन के, हाँ हेडिंग लगाएंगे विलयन के भाग। यहाँ आपके सामने बड़ा सुंदर सुंदर सी हेडिंग लग गई है और अब आप लोग समझने वाले, मतलब हेडिंग लग गई है, ठीक, और अब आप लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मतलब तो विलयन बना किन चीजों से है, विलयन बेटा 2 चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 होता है विलेय, एक क्या होता है बेटा, विलेय होता है, एक क्या होता है, विलेय होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, विलायक होता है। दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, एक क्या होता है, विलेय होता है, एक क्या होता है, विलायक होता है। ये क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलेय वह पदार्थ है जो मिलाया जा रहा है। जैसे पानी में चीनी तुम मिला रहे हो और आटा में तुम लोहा मिला रहे हो, आटा में बालू मिला रहे हो, तो जो आटा है वो क्या है, विलायक है, जो मतलब वो क्या है, विलायक है, और जो चीज मिला रहे हो वो क्या है, विलेय है। तो इसकी 2 डेफिनेशन हो सकती हैं, इसकी 2 डेफिनेशन हो सकती हैं कि जो मतलब जो पदार्थ मिलाया जाता है, जो पदार्थ क्या किया मतलब जाता है, मिलाया जाता, जो पदार्थ मतलब मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, मिलाया, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल यहाँ पर दे दूं, यहाँ पर एग्जांपल मैं दे दूं पानी का और चीनी का, पानी का और काएगा बेटा, चीनी का। तो पानी क्या होगा भाई, चीनी में पानी तुम थोड़े ना मतलब डालोगे, पानी में चीनी डालोगे तो पानी क्या है, पानी क्या है बेटा मेरे, पानी क्या है, पानी आपका विलायक है। क्या है बेटा, विलायक है। अच्छा, और ये चीनी क्या है, चीनी क्या है, विलेय है। चीनी क्या है, विलेय है। चीनी क्या है बेटा, विलेय है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो भाई। तो अच्छा ये क्या होता है, मतलब विलेय क्या होता है, विलेय वे पदार्थ हैं, विलेय क्या है, वे पदार्थ हैं जिनकी मात्रा क्या होती है। एक तो ये भी डिफिनेशन मतलब लिख सकते हैं कि विलेय वे पदार्थ हैं जिनकी मात्रा विलयन में कम होती है। विलेय वे पदार्थ हैं जिनकी मात्रा काय में, विलयन में कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और दूसरी डिफिनेशन क्या है, विलेय वे पदार्थ हैं ये जो
किसी भी विलयन में मिलाए जाते हैं, जो किसी दूसरे पदार्थ में मिलाए जाते हैं। ये क्या है? ये वह पदार्थ है, यह वह पदार्थ है, यह वह पदार्थ है जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है। तो यहां तक हो गया है। अब हम लोग इसके बाद ये सीखेंगे, इसके मतलब बाद ये सीखेंगे कि इसके विलयन को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।